देखिए देखिए हमारे मित्र मनीष कश्यप जी से हम ये आग्रह करते हैं, अगर आप भी मनीष कश्यप के समर्थक हैं तो उनसे निवेदन करते हैं कि आप शादी कर लीजिए, घर बसा लीजिए। अब ये राजनीतिक छोड़ दीजिए और राजनीतिक आप शादी करके भी करते रहते कर सकते हैं, लेकिन क्यों भाई आप दिन पे दिन बुढ़ा हो रहे हैं। राहुल गांधी बनना चाहते हैं, सलमान खान बनना चाहते हैं, घर बसा लिया। आपकी माँ हमेशा रोती ही रहती है, बउआ शादी कर ले, बउआ शादी। तो बउआ शादी तो ये ले ना कर सोचला कि कुर्सी मिल जाए। अब तो कुर्सी भी गए, अपने के चरित्र भी खुल गए कि अपने की हती न हती। अपने के जी कोनो आदमी गलत कमेंट कर रही बा तो ओकरा अहे फाड़ देली। तो मनीष भाई, हम आपके शुभ चिंतक हैं, आप शादी विवाह करिए, घर बसाइए, राजनीति तो होता रहेगा, ठीक है ना। आप घर बसा लीजिए, हम आपसे निवेदन करते हैं। देखिए, एक और दुर्भाग्यपूर्ण कहानी है ये भारत की। लखनऊ में मोदी जी आए थे एक अच्छा चीज करने के लिए, और वहां की जो जनता थी ना, देखिए इतना मानसिकता के कमजोर थे कि गमला चुरा कर घर ले गए। अरे बेवकूफ, अगर वो गमला अगर सड़क किनारे रहता ना तो कितना खूबसूरत लगता, हमारा भारत कितना खूबसूरत लगता। लेकिन तुम इतनी औकात हो गई है तुम्हारी कि तुम अब एक सरकारी गमला तक चोरी कर रहे हो। अरे शर्म करो। अरे एक गमला जो 100 रुपए की आती है तुम खरीद सकते हो, लेकिन और जानते हैं ये लोग कौन थे? ये लोग थे बड़े हाई स्टैंडर्ड, जिसको कहते हैं भाई अच्छे फैमिली का है। ये चोर है, ये 100 रुपए का चोरी कर रहे थे, जिनको अगर मौका मिले ना तो ये सड़क से एक एक ईंट को उठा के ले जाए और अपना महल बना ले। ये है चोर। तो गमला चोरो, शर्म करो। गमला चोरा कर तुम कुछ कर नहीं सकते हो। चोर कहीं का गमला चोर, तुम भी गमला चोर हो। जब उपेंद्र कुशवाहा से जब कोई सवाल कोई पत्रकार जब करता है ना तो उपेंद्र कुशवाहा जी बोलते हैं आपके पास कोई सवाल ही नहीं है। अरे भैया, सवाल तो ऐसा है कि आप जवाब नहीं दे पाते हैं, तो इसको कहते हैं परिवारवाद नहीं। ये तो पता नहीं कौन सा वाद है। तो भाई एक से एक नेता है, धुरंधर है बिहार में भाई। जो आप सवाल पूछ देगा ना कोई भी पत्रकार तो कह देगा आपके पास तो कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है ना। आप पत्रकार बेचारा क्या करे, वो गाड़ी में बैठते हैं निकल जाते हैं, पत्रकार तो सड़क पे रह जाता है। तो कुशवाहा जी, आप अपने बेटे को तो गद्दी दे ही दिया, अब कुछ बिहार के भले के लिए कुछ कर लीजिए। एक चीज और देख रहे होंगे, सम्राट चौधरी का एक्शन, गृह मंत्री का एक्शन। अरे भाई क्यों ना एक्शन हो, आप जिस जमीन पे अतिक्रमण करके रखे हैं वो जमीन सरकार की है, और आप कहां से आए हैं इसका प्रमाण जब आपसे मांगा जाता है तो आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। आपको पता है आपके इस अतिक्रमण की वजह से न जाने पटना का ऐसा कोई रास्ता नहीं जहां जाम नहीं मिलता हो। तो अतिक्रमण हट रहा है तो अच्छी बात है ना, इसमें विरोध किस चीज का है और इसमें राजनीति किस चीज की है। तो अतिक्रमण पटना से हटना चाहिए या नहीं, या हम तो कहते हैं कि पूरे बिहार से अतिक्रमण हटाया जाए। क्या आप इस पक्ष में है या नहीं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बीजेपी के एक और नेता रामकृपाल यादव जी, खाद की चोरी नहीं हो रही है, खाद नेपाल नहीं पहुंच रहा है। आप अपना किसी कार्यकर्ता को ना जो ईमानदार हो, आप उसको नेपाल के बॉर्डर के आसपास जिलों में भेज दीजिए, आपको मिल जाएंगे ट्रैक्टर से कैसे खाद की कालाबाजारी होती है। और तेजस्वी यादव जी अगर बोल रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ये बोलते रहते हैं, गलत बात। खाद की तस्करी बिहार से नेपाल तक कैसे पहुंचता है, इसका राज अगर जानना हो ना तो आप खुद कभी अपना भेष बदलकर नेपाल के, इंडिया के और बिहार के किसी भी जिला में चले जाइएगा जहां नेपाल से सटा हुआ हो, तो आपको पता चलेगा खाद की कालाबाजारी होती है या नहीं होती है। हमारे नेता तेज प्रताप जी कभी चुनाव का आरक्षण करते करते न्यूज 18 के ऑफिस पहुंच गए। क्या तो भाई काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और तेज प्रताप जी, आप कह रहे थे कि न्यूज 18 बड़ी सच दिखाता है, ऐसा नहीं है। और आपने ये भी कहा कि हमारे खिलाफ भी कभी कभी दिखा देते तो हम उल्टा बोल जाते हैं। बात सही है, न्यूज 18 कभी गलत चीज और सही चीज का मायने ही नहीं पता है, वो हमेशा गलत न्यूज दिखाता है। लोगों की बात को अपने चैनल पे वो रखता ही नहीं। कोई ऐसा वीडियो बता दीजिए जिसमें वो सरकार के खिलाफ बोल रहा हो, ऐसा कोई वीडियो नहीं है। ऐसा कोई न्यूज चैनल नहीं जो सरकार के खिलाफ जाए। सरकार के खिलाफ सिर्फ एक ही चैनल जाता है,
वह है यूट्यूब का सोशल मीडिया चैनल जो आप चलाते हैं। आप सच दिखाते हैं, पर आपके वीडियो को लोग सच मानते ही नहीं है। एक और चीज आप देख रहे होंगे, खरमास के बाद होगा बिहार में बड़ा खेल। अबे क्या खेला होगा? जो खेला होना था वो हो गया, अब कोई खेला नहीं होगा। अब खेला हो रहा है बिहार की जनता के साथ, क्योंकि जनता को चाहिए काम, काम तो होना नहीं है। तो ऐसे ही टाइम पास कराते हैं नेताजी लोग आपको, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन इससे बिहार का विकास नहीं होगा। और खरमास के बाद सब लोग चूड़ा दही खाएंगे। आप 14 दिन आप इसी इंतजार में रहेंगे कि कुछ नया होगा, कुछ नया होगा, पर होना जाना कुछ नहीं है। ये बिहार है और बिहार में सब कुछ जायज है सत्ता के लिए। और चीज चल रहा है, लालू यादव जी का मकान 10 सर्कुलर रोड खाली कराया जा रहा है। क्यों ना खाली कराया जाए भाई? पिछले कई सालों से वहां जो कुंडली मारकर जो बैठे हैं और अब वह अपने घर में जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अभी भी वह बंगला खाली नहीं हो रहा, सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है। देखिएगा खरमास के बाद कोई सेटिंग हो जाएगा और वो घर वहीं का वहीं रहेगा। तो ये सब राजनीति है रे भाई, आप नहीं समझेंगे, और समझते हैं तो आप बोलने की क्षमता नहीं रखते हैं। ये बिहार है और बिहार में कुछ भी संभव है। एक और यूट्यूब या फेसबुक पे चल रहा है बिहार सरकार और सुप्रीम कोर्ट का आदेश, शराबबंदी का खेल। अरे बुर्बक, सोशल मीडिया पे जो शराबबंदी का जो न्यूज जो चलाया जा रहा है, फ्रॉड, इससे क्या होता है? ये टीआरपी है, होना जाना कुछ नहीं है। देखिए मैं खुल्लम बोलता हूं, सरकार जिस किसी की भी बनती है और जो भी सत्ता में लोग रहते हैं वह लोग शराब पे एक शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे ही विपक्ष में आएंगे शराबबंदी पे बोलने लगेंगे। उदाहरण के लिए कुछ साल पहले जब नीतीश कुमार जी और लालू यादव की पार्टी जब एक हुई थी, तो यही बीजेपी शराबबंदी के पीछे पड़े थे, शराबबंदी फेल है, शराबबंदी फेल है। और जब आज बीजेपी और नीतीश कुमार जी एक हैं, तो एक बार भी आपने बीजेपी के किसी भी नेता के मुंह से ये सुना शराबबंदी के बारे में? अब कौन बोल रहे हैं? विपक्ष के लोग। पक्ष और विपक्ष एक ही है। जनता को गुमराह किया जाता है इस शराबबंदी के नाम पर। शराब हर बिहार में हर जगह मिल रही है, यह बात हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं कर सकते। बिहार में शराब चालू कराने के लिए किसी सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है। बिहार में सिर्फ एक ही आदमी शराब चालू कर सकता है, वो है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार जी ने कहा था कि जब तक हम इस कुर्सी पे बैठे हैं बिहार में शराब चालू नहीं होगी। शायद आप भूल गए, इसलिए नीतीश कुमार जी जब तक सत्ता की कुर्सी पर बैठे रहेंगे ना, बिहार में शराब चालू नहीं होगी। बाकी जिसको जो न्यूज बनाना है बनाते रहे, कभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखे, कभी लोअर कोर्ट का, पर ऐसा कुछ नहीं होना है। शराबबंदी सिर्फ नीतीश कुमार जी ही खत्म कर सकता है और कोई नहीं। जीतन राम मांझी जी ना हमेशा प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं करते, अपनी जात की पॉलिटिक्स करते हैं और दूसरों को वादा याद दिलाते हैं। अब चाहिए जीतन राम मांझी जी को राज्यसभा में 2 सीट, ठीक है ना? अब 2 सीट आप नहीं दीजिएगा तो वो कभी कहेंगे हम पद छोड़ देंगे, हम कुर्सी प्यारी नहीं है, हम नेता नहीं बनना चाहते हैं, हम लोगों की विकास करना चाहते हैं। ये कोई विकास नहीं करना चाहते हैं, इनको सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति ये जीतन राम मांझी करते हैं, कभी जनता की हित की बात नहीं करते। अब बताइए, जनता के हित के लिए लड़ना चाहिए तो अब ये सरकार से और नरेंद्र मोदी जी से सिर्फ राज्यसभा सीट पाने के लिए ये जितना भी आप इनका वीडियो देख रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है, ताकि हमें सीट मिल सके राज्यसभा में, और कुछ नहीं। सिर्फ सीट के लिए वे बवंडर मचा के रखे हैं जीतन राम मांझी जी। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। मेरे ख्याल से ये जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी एक ही कटोरी के हैं। जैसे मुकेश सहनी को बीजेपी ने 4 सीट दिया था तो वो बीजेपी के दम पे जीता था, और मुकेश सहनी को लगा कि हम तो विधायक एमपी बन गए। आज मुकेश सहनी का हालत देख लीजिए, बीजेपी ने छोड़ दिया। तो ठीक उसी तरह हम बीजेपी से यह अनुरोध करते हैं कि जीतन राम मांझी को आप अपने सत्ता से और अपनी पार्टी से दूर कर दीजिए, ये कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि जीतन राम मांझी अगर 4 सीट 5 सीट अगर जीता है ना, तो वह सिर्फ बीजेपी के बदौलत, ना कि अपने बदौलत।
तो बीजेपी जिस दिन आपको अपनी ताकत दिखाएगी ना जीतन राम मांझी जी, आप कहीं के नहीं रहेंगे। और आपका प्रेशर पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं, इसीलिए आप बोलते रहिए आपको राज्यसभा सीट क्यों दिया जाए, बस यही सवाल है हमारा। खेसारी लाल यादव जी का एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, वो बोल रहे थे कि भाई इंसान से इंसान की अगर लड़ाई हो तो जीत हार होती है, लेकिन एक इंसान मशीन से कैसे जीत सकता है। इसका मतलब अगर आपको पता हो ना तो आप हमें बताइएगा। भाई सही है, अगर हम और आप से लड़े तो जीत हार का पता चल सकता है, लेकिन हमारे सामने आप एक रोबोट रख दीजिएगा, एक मशीनरी रख दीजिएगा और हम हार गए तो ये कैसे पता चलेगा भाई। इसीलिए ये बहुत बड़ी बात है। अब यह आपको सोचना है अगले 5 साल तक इंसान जीता या मशीनरी।